देश की हालत बिगड़ते ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब भारत को याद कर रही है, क्योंकि वो अब भारत से बात करना चाहती है। सर, अगर इंडिया की इन्वेस्टमेंट सारी अगर बांग्लादेश से निकल जाती है तो बांग्लादेश फिर से वो उसका करेंसी वो 2% की हो जाएगी, आपको पता ही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की है। और अगर पता है तो हमें बताए। लेकिन इंडिया जो है वो अब वीजे बंद कर दिए हैं उन्होंने मेडिकल पर्पसेस के लिए, ठीक है ना जी। वो इसलिए कि भाई शायद वो नहीं चाहते कि बांग्लादेशी अब आए यहाँ पर गैर जरूरी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद संसदीय समिति की बैठक में बताया कि आगामी क्षेत्रीय समूह बिम्स्टेक समिट में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। सांसदों को बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के साथ संबंधों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो बाद में पाकिस्तान और चीन के बारे में अलग से बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर के। जैसे कि मैंने एक दिन पहले वीडियो डाली थी बांग्लादेश को लेकर के ही, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैंकॉक में हो रही बिम्स्टेक जो समिट है उसमें उनको बुलाया जाए, उनको शामिल किया जाए। वो रिक्वेस्ट लगा रहे थे कि उनकी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हो जाए। तो वही इसके बारे में जो है चर्चाएं हो रही हैं संसद के अंदर, जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी और मोहम्मद यूनुस को मुलाकात करवाने के लिए वो विचार कर रहे हैं इसके बारे में कि उनको बैंकॉक में हो रही बिम्स्टेक समिट में बुलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भारत जो है इसके बारे में भी पूरी अच्छी तरह से सोच रहा है, फिर विचार कर रहा है, फिर बताएगा कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को बुलाना है कि नहीं बुलाना है। जयशंकर ने बैठक में यह भी कहा कि पाकिस्तान के रवैये के कारण सार्क निष्क्रिय है और इसलिए भारत बिम्स्टेक को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनकी वाइफ जो है वो जी इंडियन है और उषा उनका नाम है और अब कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट टाइम दोनों जो है वो भारत का विजिट करेंगे। यानी वो आते हैं इन दिनों में या नहीं आते, व्हाट इज इट गोइंग टू बी। लेकिन ये जो चीज़ है कि उनका जेडी वैंस का इंडिया आना, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसको बहुत हाईएस्ट वैल्यू दी जा रही है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जिसे कहते हैं ना, किन चीज़ों पे बात होगी, ऐसे क्या ताल्लुकात हैं या किस एजेंडा क्या होगा जो असल आप समझ लें कि एजेंडे की वर्थ वैल्यू। तो पाकिस्तान की तशवीश जो है वो दुरुस्त है। इसमें उषा वैंस अपने मुल्क यानी इंडिया का पहला दौरा रस्मी टूर के तौर पर करेंगी। ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए, चाहे सऊदी क्राउन प्रिंस हो गए और बाकी कई लोग जो भारत जाते हैं, यानी जो हेड ऑफ स्टेट और बाकी लोग जो भारत जाते हैं, हमारे यहाँ आते कौन सी मुसीबत आती है, हमें कौन से कांटे लगे हुए कि हमारे यहाँ नहीं आते। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान उनके साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई और कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है। के.सी. वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, दोनों कांग्रेस, प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना यूबीटी और मुकुल वासनिक कांग्रेस समेत कई सांसदों ने हिंदुओं की टारगेट किलिंग का मुद्दा उठाया। वो चाइना भागेंगे तो इंडिया थोड़ा सा टफ लाइन लेगा और इंडिया थोड़ी एक डिफिकल्ट पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करना है। में एक और बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाऊंगा, फिर वो बम से इंडिया को डराऊंगा। जी, एटम बम तो हमारे पास भी पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है, इंडिया डरता तो हमसे भी नहीं है। एटम बम बनाने से थोड़ी डरते हैं। हमारे पास भी तो पड़े हुए हैं, वो डरते हैं नहीं डरते। इंडिया नहीं डरता एटम बम से, नहीं डरता। सारा पाकिस्तान तो नहीं डराता रहता है इंडिया को। हमारे पास एटम बम है, कश्मीर खाली कर दो। जी जी, 1 मिनट में अंदर जो 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 वैल्यू भारत की है वो मेरा ख्याल है कि किसी और की नहीं है। और जिसे वो कहते हैं ना, फ्रांस और जर्मनी, आई थिंक वो लास्ट महीने गए थे और वहाँ पे भी जो गए
तो एक तूफ़ान जो है वो बर्पा हो गया था। और ये समझ लें कि ये एक इंडियंस जो हैं वो बड़ी समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि जीत की। दक्षिण के सांसदों समेत कुछ सांसदों ने मछुआरों की आजीविका और श्रीलंका के साथ उनकी समस्याओं का मुद्दा उठाया। सदस्यों के एक वर्ग ने पाकिस्तान और म्यांमार दोनों से देश में तस्करी किए जा रहे नशीले पदार्थों और हथियारों का मुद्दा भी उठाया। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले से अवगत है और संबंधित पक्षों के साथ इस मुद्दे को उठा रही है। ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इस्राइल या नेटो ममालिक। तो ये रहा है कि भारत के विजिट पर आ रहे हैं, यानी कि मोदी जी से मिलने आ रहे हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ। जी हाँ, ये दोनों जो हैं जी ये पहुंचेंगे भारत अप्रैल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनकी वाइफ जो है वो जी इंडियन है और उषा उनका नाम है। और अब कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट टाइम दोनों जो है वो भारत का विजिट करेंगे और वहां पर जाकर ना सिर्फ ये कि टैरिफ पे बात होगी बल्कि उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं उस पे भी बात है और मोदी जी से मिलेंगे और कई चीजों के ऊपर उनकी बातचीत होगी। लेकिन बात सारी ये कि ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए, चाहे सऊदी क्राउन प्रिंस हो गए और बाकी कई लोग जो भारत जाते हैं, यानी जो हेड ऑफ स्टेट और बाकी लोग जो भारत जाते हैं, हमारे यहाँ आते कौन सी मुसीबत आती है, हमें कौन से कांटे लगे हुए कि हमारे यहाँ नहीं आते। यानी हमारी एयर स्पेस भी कभी कभी यूज कर लेते हैं ना, वो कहते हैं जी प्लेन यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ गया। सऊदी क्राउन प्रिंस भी जब गए थे, आपको याद होगा इंडिया, तो हम लोग सब जो है वो अपनी छतों पे खड़े थे और कह रहे, उसके बाद यकीनन हमारे जितने लोग हैं वो यही चाहेंगे कि जी अगर जा ही रहे हैं तो जी एक ही खर्चे में दोनों जगह हो लो जी। ऐसा है ना कि मतलब आप इतना फ्यूल खर्च करके और भारत जाएंगे तो भाई रास्ते में पाकिस्तान से भी होते चले जाइए। वैसे भी पाकिस्तान आपको आना चाहिए, पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि हमारे लोग तो आपके यहाँ जाते ही रहते हैं, कभी आपसे वर्ल्ड बैंक के लिए, कभी IMF के लिए, कभी वैसे ही कोई जुगाड़ लगाने के लिए, और कभी जब यहाँ से खा पी के और रिटायर होके निकलते हैं तो आप ही के यहाँ जाके तो इन्वेस्टमेंट करते ताल्लुक है। लेकिन आपको पता है कि शी इज़ इंडियन अमेरिकन हेरिटेज और उनकी जो फैमिली है बेसिकली वो आंध्र प्रदेश से है, लेकिन वो पैदा उधर ही हुई और उनके बड़े वो जिसे कहते हैं ना, शी ग्रू अप बेसिकली इन द यूनाइटेड स्टेट्स और वहीं पे वो रही। ये लॉ स्कूल गई जहाँ वो जेडी वैंस साहब से मिली और बड़ी टॉप लॉ फर्म्स में उन्होंने काम किया हुआ है। तो वो हाथ मिलाया था और हमने तो कोई मदद नहीं की। हमारे पास कुछ क्या है मैम? तो चाइना ने भी नहीं की ना। फिर चाइना, ये तो देखें एक लहदा मसला है ना, अगर इंडिया नहीं कर रहा तो बाकी ऑप्शंस नहीं खत्म हो रही। हाँ। सबसे पहले ये बात है कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अच्छा, अमेरिका के बिना कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। पाकिस्तान को भी अमेरिका बोलेगा तो सब कुछ होना है। हाँ। जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। हाँ, तो अगर वो इंडिया की ऑप्शन नहीं है उनके पास, पाकिस्तान के पास तो कुछ वसाइल ही नहीं है, पाकिस्तान की अपनी बिजली नहीं पूरी हो रही। हाँ, तो हम क्या करेंगे? तो मोहम्मद यूनुस तो पाकिस्तान के साथ जी। सारा पाकिस्तान तो डराता रहता है इंडिया को, हमारे पास एटम बम है, कश्मीर खाली कर दो। हाँ? जी जी, 1 मिनट में बटन दबाया पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा, वही बम है ना आपके पास। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेश की स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब हो रही है और मदद के मांग पर जो है ये इनको भारत ही हमेशा याद आता है। और वहीं पाकिस्तान जो है इसको देख करके जलता है, भुनता है, राख होता है।
अब खबरें ये आ रही हैं कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से कि उनको बैंकॉक में हो रही बिम्स्टेक समिट में उनको बुलाया जाए। तो अब इस चीज के बारे में डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पीच दी है, बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है भारत जो है इसके बारे में विचार कर रहा है। अभी कोई ऐसा फैसला जो है वो क्लियर नहीं आया है कि बांग्लादेश को इस समिट में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, तो भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कभी भी ऐसे समिट्स में इनवाइट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको इस चीज़ की कभी नॉलेज ही नहीं है, तो इनको बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। और अगर ये आते भी हैं तो ये भीख मांगने लगते हैं। और बांग्लादेश जो है इस समय पूरी तरह से भारत से मदद भी मांग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की जो कगार आ गई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। बांग्लादेश के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। इस वजह से इसमें जो है अब भारत की इनको मदद चाहिए। राशन के नाम पे लोग मदद मांग रहे हैं भारत से। सारा जो एक्सपोर्ट होता है भारत से ही एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश के अंदर। अभी कुछ समय जो पहले जो है इनकी ट्रेड बंद कर दी गई थी भारत के द्वारा बांग्लादेश के अंदर, तब भी इनकी स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन तब भी ये जो बांग्लादेशी हैं ये उड़ रहे थे पाकिस्तानियों के ऊपर। इनका कहना है पाकिस्तान जो है हमारा बड़ा भाई है, लेकिन भाई पाकिस्तान ने भी इनके मुंह पे तमाचा मार दिया। कहते हैं ना, जब किसी का बुरा वक्त आता है तो कोई अपना भी जो है सामने नहीं आता है। ठीक ऐसे ही बांग्लादेशियों के साथ भी हुआ। बांग्लादेशी जो है पाकिस्तान को बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन भाई बुरे वक्त की वक्त जो है इनके बड़े भाई यानी कि पाकिस्तानी जो है वो भी इनके मदद करने में आगे नहीं आए। भारत ही जो है इनकी मदद कर रहा है, तभी ये जो है अभी बांग्लादेश की स्थिति थोड़ी स्टेबल हुई है, वरना बांग्लादेश जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद होता चला जा रहा है। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।